ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर हो रहे होंगे। तो चलिए आज रीडिंग करती हूँ कि न्यू मून के बाद यानी अमावस्या के बाद आपके जीवन में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तब तक आप अपने डेटीज को याद कर लें और उन्हें कहें, प्रेयर करें कि वो आपको सही आंसर दे और मुझे भी एक सही गाइड की तरह आपके लाइफ में प्रेजेंट करें। एंजल यूनिवर्स गाइड करें प्लीज, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मैच्योरिटी, सक्सेस, ट्रेवलिंग एंड वन मोर, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, पहले अब इसे हटा देते हैं कार्ड को, फिर मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करके बतलाती हूँ। ओ ओ ओ सब कार्ड जंप कर गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बात है जो कार्ड्स बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? स्लोइंग डाउन। आप किसी चीज के लिए बहुत हड़बड़ी मचाकर हैं। लास्ट कार्ड से ही स्टार्ट करती हूँ। आप किसी चीज की को पाने के लिए बहुत हड़बड़ी में है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत हड़बड़ी में ना रहें, बहुत तेजी से भागने की कोशिश ना करें। जो जब होना है, तो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अच्छा हो बुरा हो, जो जब होना है, जो यदि बुरा हो गया तो हो गया, अब अच्छा हो ही होगा आपकी लाइफ में। तो ये देखिए, स्लोइंग डाउन आपको स्लो होने के लिए कहा जा रहा है, बहुत हड़बड़ी मचाने से मना किया जा रहा है। आपके लाइफ में आ क्या रहा है? मैच्योरिटी आ रही है, आपके अंदर समझ आ रही है, आपके अंदर ग्रोथ आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, पहले जैसे आप एक ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाते होगे। अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब आप ब्लैक एंड वाइट ही खाली नहीं समझते, कुछ सही कुछ गलत ही खाली नहीं है। अब आप उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से, दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। यानी जीवन के सारे रंग आप इतने मेच्योर हो गए हो, चाहे आप जिस किसी भी उम्र के हो, चाहे वो आप 16 के हो, 19 के हो, या फिर 25, 30, अब 40, अब 50, 60, जो भी हो आपकी एज बार हो। पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ आपके अंदर इतनी परिपक्वता, इतनी मेच्योरिटी आ गई है। जीवन ने आपको ऐसे तजुर्बे दिए हैं कि अब आप सब कुछ समझने में सक्षम हो। ठीक है, केपेबल हो आप सब कुछ समझ पाने में। यानी क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या अच्छा है, जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। यानी वो एक मेच्योर होता है ना, कि कहते हैं कि नानी दादी मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं वाली बात। तो आपको भी वही वाली बात है कि आपको सब चीज़ों का तजुर्बा हो गया है। और आप ऐसे ही नहीं, यानी अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात आप इंसान को देख कर ही समझ जाते हैं कि कौन सा खरा सिक्का है और कौन सा खोटा सिक्का है। यानी इंसान को परखने की आपके अंदर क्षमता आ गई है। सक्सेस, आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो। आपने वो एक यहाँ पे देखिए क्या है, एक बाघ की सवारी यानी शेर की सवारी कह सकते हैं। आपने शेर की सवारी कर ली है, जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि आप कर सकते हैं। असंभव काम, जो डेयर कोई नहीं कर सकता, वो डेयर आपने कर दिखाया, वो साहस आपने दिखाया है। और वो भी बहुत हंसी खुशी, बहुत ही प्लेजर के साथ, बिना किसी दिक्कत के, बहुत आनंद के साथ। चाहे वो कोई कदम उठाना हो, चाहे वो कोई निर्णय लेना है हो, चाहे कुछ बोलना हो, चाहे कोई कोर्स उठाना हो, चाहे मैरिज हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप से बाहर निकलना हो, रिलेशनशिप में इन करना हो, यानी कोई भी ऐसा फैसला जो लोग कह सकते हैं कि असंभव है, ये नहीं कर सकता, या आप भी कभी पास्ट में सोच रहे होंगे कि ये मेरे बस की नहीं है, ऐसा कोई काम आपने कर दिखाया है और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। आप वो एक ऐसी बात कह सकते हैं, या फिर करियर में भी कह सकते हैं कि आपने सफलता, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये 6 नंबर का कार्ड है, जो कि वीनस का कार्ड होता है। वीनस यानी शुक्र देवता, जो कि लग्जरी, सफलता और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो आपके लाइफ में सफलता आ रही है, सब तरह की सफलता होती है। मॉनिटरी वाइज भी सफलता होती है, समाज में रिकग्निशन भी एक सफलता, यानी सोशली रिकग्नाइज हो रहा है, उसमें भी सफलता हो सकती है।
समाज में लोग अब पहचानने लगे हैं, आपको अच्छी तरह से जानने लग गए हैं, आप बहुत नेम फेम हासिल कर रहे हैं। आपने एक बीस्ट को टेम कर दिया है, यानी जो कठिन काम था उस कठिन काम को आपने आसान कर दिया। ऐसे हंसते खेलते चुटकियों में आपने वो काम कर दिया है। ट्रैवलिंग बता रही है कि आपने ये कठिन, आपके जीवन में जो ये कठिनाई थी, ये जो पहाड़ पार करने थे, आपने वो पहाड़ पार किया है। 8 नंबर का कार्ड है जो कि ट्रेवलिंग यानी रास्ता पार करना। इस खाई से, इस दर्रा से, इस ऊंची नीची जगह से जहाँ पर कोई जाने के बारे में सोच नहीं सकता, उस जगह को आपने पार किया है। या फिर कुछ यदि बाकी है तो आप पार करके उस सूरज तक आप पहुँचने वाले हो, यानी वो सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। और वो सक्सेस और विक्ट्री आप अपने लाइफ में ज़रूर से मैनिफेस्ट करने वाले हो और आपकी लाइफ में आ भी रहा है। बस इसमें एक चीज़ आपको पुल डाउन करती है, पीछे की तरफ से खींचती है, वो क्या है? क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप बीच बीच में 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले जाते हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है जिसमें आप फुल्ली नेगेटिव हो जाते हो। आपको पुरानी बातें याद आती है। 5 ऑफ कप्स यानी पुरानी मेमोरी, आपको कैसे धोखा मिला, किस तरह से आप उदास हो, ये बातें आपको पीछे की तरफ खींचती है। आपका दिमाग पजल हो जाता है, आप एकदम समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना है। जो निर्णय लेने की जो आपको कैपेसिटी है, जहाँ एक बार आप मैच्योर हो, जहाँ सक्सेसफुल हो, आप कठिन से कठिन काम करने में सफल हो, वहाँ एक ही बार में आप पूरी तरह से नीचे आ जाते हो। ठीक है, आपका दिमाग पूरा पजल हो जाता है, क्या करूँ कैसे करूँ, और वो बातें जो पास्ट की बातें हैं, पास्ट की मेमोरी आपको फिर से लूप में फंसा देती है। तो आपको इसको रिलीज करने की ज़रूरत है, किसी भी हालत में आपको इसे रिलीज करने की, यही आपको स्लोइंग डाउन की तरफ ले जाता है। यानी आप सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। आपने इतनी कठिनाई से इस दूरी को तय किया है, इस रास्ता को पार किया है, आप मेच्योर हो चले हो, सक्सेस आपके रास्ते में है। जो पाना चाहते हो वो मिलने वाला। देखिए इसके नीचे कितना सुंदर कार्ड है, एग्जिस्टिंग का। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ गए हो। बस ये पास्ट में जाकर ना आप अपने सक्सेस को स्लो कर देते हो। ये जो है, ये क्या है? एक बड़ा कछुआ है, समुद्री कछुआ है। ये कछुआ जो है यानी टॉर्टोइज जो है, ये किसका प्रतीक होता है? ये प्रतीक होता है, ये सिंबल होता है प्रॉस्पेरिटी का, ये सिंबल होता है लक्ष्मी का, ये सिंबल होता है हैप्पीनेस का। तो आप सक्सेस हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपकी तरफ आ भी रहा है। दोनों के बीच में देखिए कितनी कम दूरी है, समुद्र और कछुए के बीच में कितना कम डिस्टेंस है। पर ये स्लो क्यों है? क्योंकि आप जो हो ये क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में फिर चले जाते हो, जबकि आपको कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहना है। तो इसको आगे ना करके इसको इधर कीजिए, पीछे कीजिए, यानी पीछे छोड़ दीजिए। और क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, मेच्योरिटी है, फिर 6 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, फिर 5 नंबर का कार्ड आ गया। आपने इसे नीचे कर दिया। ठीक है, तो इसे पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एग्जिस्टिंग, आपकी जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स उसे कंसिडर करती है, उसे मानती है और उसे आपको सफलता की तरफ ले जा रही है। आप ब्रेक थ्रू एक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैंने कहा ना कि ये सक्सेस और ब्रेक थ्रू ये आपको दुनिया में एक पहचान दिलाने वाला है। पर आप बीच बीच में माइजर की एनर्जी में चले जाते हो। मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतने ही रिसोर्स है। नहीं, इसमें नहीं जाना है आपको। अलोननेस में नहीं जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। ये एक आध चीज़ें आपको पीछे ले जाती है, क्योंकि आपकी तरफ रिपनेस आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको सब कुछ मिलने वाला है, सफलता, प्रॉस्पेरिटी, खुशी सब मिलने वाला है, प्रेम। पर आप खुद को खुद ही ड्रेन करते हो। ठीक है, तो इस समय में आपको खुद को ड्रेन नहीं करना है। चलिए हम टैरो से इसे क्लैरिफाई करते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ क्या तेजी से आ रहा है, इस न्यू मून के बाद तेजी से उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए कितना बेहतरीन कार्ड है, कितना बेहतरीन कार्ड है। द हेरोफेंट,
द लवर्स, एंड वन मोर। देखिए वही, अब भी मैंने आपसे कहा था, ये देखिए एक से एक बेहतरीन कार्ड, और ये देखिए फाइव ऑफ सोर्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके सामने कार्ड निकाला है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, वही फोर ऑफ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने अभी कहा था आपसे कि आप क्या करते हैं, द माइजर की एनर्जी में चले जाते हैं, रोना धोना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, दिल टूटा हुआ, पछताना, पीछे की बातों को याद करना, इसे आपको छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठी है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है, और आप जो है अचानक से हाथ बाह फैलाए फैलाए अचानक से अपनी मुट्ठी को बांध लेते हैं और अपनी बाह को समेट लेते हैं। यहाँ आपने अपने हाथों को खोल रखा है, यहाँ आप एकदम यूनिवर्स से अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स आपको देने के लिए और आप लेने के लिए। यहाँ भी वही एनर्जी है, यहाँ भी वही एनर्जी है, यहाँ भी वही एनर्जी है। यहाँ आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर आ रहा है या नहीं कुछ, तो आप अपने साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपकी अलाइनमेंट में आ रही है, आप खुद से इतना प्रेम करने वाले हो कि आपको कोई प्रेम की भूख नहीं रहेगी, कोई प्रेम की कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आएगा, वो भी आएगा, पर कहते हैं ना कि जो भरा हुआ रहता है ना, उसी के पास सभी जाते हैं, ठीक है, खाली के पास कोई नहीं जाता। तो क्वीन ऑफ वेंड्स, द हेड ऑफ एन नॉलेजेबल, बुद्धिमान, सोशली रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ भी देखिए ना, सक्सेस, आपको सभी पहचानते हैं, आपकी सफलता के बारे में जानते हैं, यहाँ भी वही आपको सभी पहचानते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, इतनी मेच्योर वुमेन, इतनी स्पार्किंग, इतनी करिस्मेटिक आप हैं, इतना आपके अंदर अद्भुत खूबसूरती, अद्भुत कॉन्फिडेंस, अद्भुत पैशन, सब कुछ है आपके अंदर। खुद से प्यार करने वाले, दूसरों से प्यार करने वाले, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। और यहाँ अचानक से फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले गए पास्ट में, मेरे साथ ये हुआ, उसने उसने मुझे दुख दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अब मैं क्या करूं। अपने मन में आपके काँव 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 चल रहा है। तो मन के काँव काँव को, जो आपका मन है, जो आपके कान में जहर घोल रहा है, उस मन को बोलो चुप हो जा, गलत बातें बंद कर, बीती ताही विसारी है, आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे क्या होने वाला है, आगे आपके लाइफ में इतनी बेहतरीन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। फोर ऑफ सोर्स, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा दिल टूट गया, क्या पुरानी बातों को लेकर हो आप, अपने आप को खुद से बांध कर रखना, ये सब बंद कीजिए। जब आप ये सब बंद करेंगे तभी आपके लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देख लीजिए आपके लिए क्या आ रहा है। ये बेहतरीन कार्ड है और सब कुछ, सारी एनर्जी एकदम एकदम पिक पर पहुंच जाती है, अचानक से आप उसे ड्रेन करके नीचे खींच कर खुद अपने हाथों से उसे नीचे कर देते हो। तो इसमें गलती किसकी है, जो दूसरे ने आपके साथ बुरा किया सो किया, पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा हुआ सो हुआ। फोर ऑफ सोर्स, आपका दिल टूटा, आप बहुत दुखी हुए, बहुत बीमार हुए, बहुत एंजाइटी में गए, आपके साथ किसी ने बिट्रेल किया, हुआ दूसरा दूसरे के साथ कितना अन्याय करता है। आप तो खुद के साथ अन्याय करते हो। जब आप खुद के साथ खुद न्याय नहीं कर सकते तो दूसरा आपके साथ क्यों करना है, न्याय करेगा भाई। आपको खुद को प्यार करना नहीं आता तो दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करें और आप बताएं यूनिवर्स को, आप बताएं सबको कि आप डिजर्विंग हो और आप खुद को इतना प्रेम करते हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को फुलफिल, आप जब खुद को कंटेनमेंट की एनर्जी में रखोगे तभी दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। जब वो देखेगा कि अरे इसे मुझसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो वो आपको फिर वो देने के लिए आएगा। और यदि आपको खाली समझ लेगा तो वो बोले अच्छा मैं इसके पास जाऊंगा या मैं इसके पास जाऊंगी तो ये मुझे पूरा ड्रेन कर देगी या कर देगा। बात समझ में आ रही है। जबकि आप तो खुद प्रेम के देवता या प्रेम की देवी हो, आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये है आज के लिए आपकी रीडिंग। एक मिनट में देख लेती हूँ कि ऐसे कंडीशन में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है।
यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ तो दिख रहा है कि आपको पास्ट जो है, पास्ट को आप पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो उसे। आप उसे छोड़ दो। उस पास्ट के कारण आपने अपनी लाइफ को हेल्प बना कर रखा है, तो पास्ट को भूलो, आगे बढ़ो। सिर्फ 2 कार्ड लेते हैं। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। आप हमेशा सही हो ये नहीं सोचना है, दूसरा भी सही हो सकता है। और एक क्या है, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। अरे भाई ये देखो, ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रही है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑब्सेस होकर थिंकिंग, पुरानी बातों को याद किए जा रहे हो। यहाँ सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी yielding not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationship। अब दूसरों को भी मौका दीजिए, वो बता सके, वो एक्सप्लेन कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया या वो किस तरह से सही है। आप ही हमेशा सही नहीं हो सकते, यानी दूसरों के नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग में है, इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, टर्न द dilemma over to spirit. Doing so will help bring your clarity or even solve the problem। तो आपको किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो। तो आपने उसी सिचुएशन को, उसी घटना को अपने दिल में बसा के रखा है, तो उसे रिलीज कीजिए, रिलीज कर दीजिएंगे उस डिलेमा से, उस झूल झुलिया से बाहर निकलिए। और जब उससे बाहर निकल जाएंगे तो आपको, जो आप पहले से आप एक दिमाग में आपने बना रखा है ना कहानी, तो उस कहानी से जब आप समय के साथ बाहर निकल आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आपको प्रॉब्लम उससे सॉल्व करने में सहूलियत मिलेगी, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में रास्ता मिलेगा कि हाँ चलो ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, मुझे इस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एक नेगेटिव सिचुएशन हो। कभी कभी क्या होता है, यदि आप किसी पर्सन को ही ऐसे कंट्रोल करने की, उसे पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो रेत की ढेर की तरह आपके हाथ से निकल, जितना बालू को जितना कस के पकड़ेंगे ना, वो उतना मुट्ठी में से निकलता जाता है, ठीक है। वैसे ही यदि आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन भी उसी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। तो आप यदि यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो सब चीज़ अपने आप ही आपके फेवर में सब कुछ होने लगता है। उसका वर्तमान में आपको जैसा भी दिख रहा हो कि खराब चल रहा है, पर उसके आउटकम आपके लिए बेहतरीन होंगे, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगी कि आप इसको क्लेम जरूर करें। आपके लिए न्यू मून के बाद बहुत बेहतरीन समय आ रहा है, मेच्योरिटी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, ट्रेवलिंग आ रही है, लवर्स आ रहा है, हेरोफेंटो, क्वीन ऑफ वेंट्स, और क्या चाहिए। तो इन दो जो आपको सजेशन मिल रहा है वो छोड़िए, यानी ऑब्सेशन होना छोड़िए, किसी ऑब्सेशन थिंकिंग छोड़िए, पर्सन को लेकर, कंडीशन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, किसी अपने आप को हमेशा सही करना और दूसरे को हमेशा गलत कहना, ये बंद कीजिए और दुख से बाहर निकलिए। तभी आपके लाइफ में ये जो स्लोइंग डाउन है, जो आप पिछड़ रहे हो किसी चीज़ में, आपकी तरफ प्रोग्रेस धीरे धीरे आ रही है ना, वो तेजी से आपकी तरफ, सफलता आपकी तरफ तेजी से आएगी, ठीक है। और आई क्लेम इट जरूर लिखें यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में यही सफलता मैनिफेस्ट हो, आप चाहते हैं कि आप जीवन में ग्रोथ करें, आगे बढ़े, तो इसे जरूर क्लेम करें, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहे, जो मैं सबसे पहले कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे खुद को, नेगेटिविटी से दूर रहे, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।